नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पूरे देश में वक्फ कानून लागू क्या हुआ, देश के कोने कोने से इसके विरोध में आवाज तेज हुई। हमने मणिपुर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाई। इसके अलावा त्रिपुरा, असम तक भी ये विरोध पहुंचा। कई और जिलों से भी इस तरह की खबरें सामने आई। लेकिन जो कुछ बंगाल में हुआ, या मुझे कहना चाहिए जो कुछ बंगाल में हो रहा है, वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा आगे जाकर इसे विरोध कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, तमाम मौलाना गैंग हो, तमाम बंगाल के नेता हो, वो इस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेक रही हैं। इसे रोकने के लिए कोई भी काम करता हुआ प्रबल तौर पर नजर नहीं आ रहा। शायद इसीलिए वहां की आम जनता, खासकर हिंदू, परेशान है, बेहाल है, सरकार से गुहार लगा रही है। कभी कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, कभी कहते हैं आर्मी उतरवा दीजिए, तो कभी कहते हैं कि बीएसएफ के और ज्यादा जवानों को तैनात कर दीजिए। एनएमएफ न्यूज के संवाददाता पंकज प्रसून इस वक्त मुर्शिदाबाद में ही मौजूद है और वहां से वो जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर हिंदुओं में एक डर का माहौल है। आप सोचिए, जब मुर्शिदाबाद के हिंदू बताते हैं कि लगभग 4000 से 5000 लोग हाथ में तलवार लेकर उनके घरों में घुस गए, उनकी माताओं बहनों से अभद्रता करने लगे, उनके घरों को फूंक दिया। आप सोच सकते हैं आज भी बंगाल जल रहा है। वक्फ कानून को लेकर वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बंगाल की स्थिति इस वक्त सबसे बुरी है और शायद इसीलिए अब बार बार इस तरह की मांग उठने लगी है कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा देना चाहिए। त्रिपुरा, असम में हमने देखा, यहां पर वक्फ कानून का विरोध हुआ, पुलिस ने लठबाजी कर दी, लाठीचार्ज कर दिया, सबको भगा दिया, सबको खदेड़ दिया, शांत हो गया। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली, जहां का शाहीन बाग सीए के मामले में जलाने की कोशिश की गई थी, आपको याद होगा, इस बार वो शाहीन बाग भी पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आया। लेकिन बंगाल बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। कब तक हालात सुधरेंगे? ये हिंदू जो पलायन करने पर मजबूर हैं, कब तक अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापसी करेंगे, ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच यूपी के कुंडा से विधायक राजा भैया ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है बंगाल के इन हालातों पर, और ऐसा करने वालों को भी सीधी चेतावनी दी है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया राजा भैया ने, जिसमें वो लिखते हैं, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं दो धड़े में बटी हुई हैं, पक्ष हो या विपक्ष। इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गई, लूटी गई, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदुओं को, औरतों को, बच्चों की जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो यह भी पता नहीं होगा कि ये वक्फ क्या बला है। आखिर उनका दोष क्या था? मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया है, आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुकी है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहां से भागकर कहां जाएंगे? संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहेब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, ना ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने के पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं है। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कहते हुए राजा भैया ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और इसी के साथ संविधान की कॉपी लहराने वालों को भी करारा जवाब दिया। सिर्फ राजा भैया अकेले नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता हैं और सिर्फ बंगाल से ही नहीं, पूरे देश से एक अलग जगह रही हैं, फिर से एक होने की सबसे बात कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ को, और बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन
सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।